हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बढ़िया होगे और फाइनली काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम, जैसे आपने थंबनेल देखा, कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मतलब एमसीसी ने मांगे या एनएमसी ने मांगे आपके। देखिए, ये डॉक्यूमेंट मस्ट है। अगर आपके पास इनमें से अगर एक भी मिसिंग होगा ना, क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है सीट की कितनी शॉर्टेज है, तो मतलब वो लोग 1 मिनट भी नहीं लगाते आपका एडमिशन, मतलब ये बोल दें अगले राउंड में आ जाना जो भी, मतलब लेकिन उस राउंड में आपका एडमिशन या आपको आपकी वो सीट कैंसिल हो जाएगी अगर आपके इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो इसमें आपको बताऊंगा मैं, इनको अभी से तैयार कर लीजिए। देखिए, अभी मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 13 जुलाई है। ठीक है, और आपका रजिस्ट्रेशन मतलब नोटिफिकेशन आ चुका है काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन जब से स्टार्ट हो रहा है वो 21 जुलाई। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आज 13 जुलाई है, तो मतलब आपके पास हार्डली 1 वीक है। ठीक है, तो एक हफ्ते में अगर आपके पास इनके में से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आज के टाइम पे मोस्टली डॉक्यूमेंट जो मतलब मैं बताऊंगा, देखिए मार्कशीट वगैरह तो वही बात है, पुरानी होंगी और वो तो आपके पास होंगी भी, लेकिन जो अदर डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो ऐसे हैं मतलब कि अगर आप अभी भी अप्लाई करोगे, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपके 1 वीक में आ जाएंगे, मतलब 1 वीक में नहीं तो बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो आपको मिल ही जाएंगे मतलब। तो अगर आपका इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप प्लीज़ अभी से अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और एक बार लिस्ट चेक कर लीजिए मतलब कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो देखिए कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो आपको एट द टाइम ऑफ मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, वहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे या ठीक है। तो कुछ तो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि अभी मतलब आपके पास मस्ट होने चाहिए, कहने का मतलब है। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन होंगे। ठीक है, मतलब अभी आपके पास अगर उनमें से कुछ नहीं है ना तो आप कोई बात नहीं, मतलब एडमिशन आपको अगर अगर हम बात करें यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, 28 तक रजिस्ट्रेशन चलेगा आई होप। ठीक है, तो आपका 2 अगस्त के आसपास तक सेशन मतलब आपको एडमिशन मिलने वाला है, आप कॉलेज में जाओगे तब तक आपके पास कितना हो गया, मतलब 1 मंथ के आसपास हो गया ना। 1 मंथ नहीं तो 20 डेज़ तो है ही है। ठीक है, तो 20 डेज़ में तो डॉक्यूमेंट बन जाएंगे वो। ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है अगर उनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो। ठीक है, वीडियो के एंड में बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। सबसे पहले बात करें जो डॉक्यूमेंट आपके पास मस्ट होने ही चाहिए, मतलब ठीक है, इनके बिना तो मतलब मुश्किल है थोड़ा सा अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो। देखिए, क्लास 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट, क्लास 11th की, क्लास 12th की। कई बार अभी बच्चों का डाउट आएगा कि भाई भैया क्लास 11th की तो नहीं थी, मतलब या तुम कोविड में थे या हमारे कॉलेज में प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि कुछ कॉलेज में मतलब ऐसा है ना, जो है 11th क्लास में बोर्ड वोर्ड नहीं है तो बच्चे ऐसे मार्कशीट को ऐसे नहीं ध्यान में रहती। तो इस चीज़ के लिए आप अपने स्कूल से दोबारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपको या तो कोई सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है, या फिर आपका पुराना रिजल्ट तो, क्योंकि उनके पास होता ही है मतलब, तो रिजल्ट पे आपको दोबारा निकाल के दे सकते हैं, प्रिंसिपल की स्टैंप लग जाएगी और वो फिर से वैलिड हो जाएगा। तो इस चीज़ का पैनिक नहीं लेना कि क्लास 11th का क्या करना है, मतलब कैसे क्या होगा, इस चीज़ का कोई पैनिक नहीं है। तो अभी तक हमने देखा कि क्लास 10th की मार्कशीट, 11th की, 12th की, और ये कई बार मांगते भी नहीं है, मतलब 11th वाले तो मतलब ऐसे एक बैकअप में होना चाहिए, कई बार कॉलेज नहीं मांगता है, मेरे वालों ने नहीं मांगी थी जैसे मतलब। ठीक है, अब बात करें आगे, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट या जिसको आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ये भी आपको स्कूल ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, या फिर अगर आपने कहीं पे कोचिंग मतलब वो पहले से आपने कहीं मतलब कॉलेज वॉलेज कहीं ज्वाइन किया था, बीएससी वगैरह या किसी और कॉलेज में थे, तो आपको वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वहाँ से मिलेगा। ठीक है, बट मोस्टली बच्चे यहाँ पे क्योंकि स्कूल के बाद ड्रॉप लेते हैं या फिर फ्रेशर्स होते हैं तो उनको स्कूल ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला बात करें करेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको ये तो स्कूल प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे आपने पहले मतलब पिछली बार लास्ट टाइम आपने एजुकेशन ली है ना, ये तो कॉलेज से ली है, स्कूल से ली है, जैसे महाराष्ट्र में मतलब 10th तक स्कूल से स्कूलिंग होती है तो वहाँ पे आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर हम बात करें सेंटर ऑफ इंडिया या मोस्टली स्टेट्स में, तो वहाँ पे स्कूल से ही मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट प्रिंसिपल की स्टैंप होती है, वो आपको बार मतलब ऐसे सर्टिफिकेट सा होता है यार, मतलब क्या ही बताऊँ उसको तो मैं। तो वो आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा, या आपने लास्ट टाइम जो आप इंस्टीट्यूशन किया था, मतलब सपोज कॉलेज से किया था, स्कूल से किया था, तो वहाँ से आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपका मिल जाएगा। वो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एक दिन में क्या 1 घंटे में मिल जाता है। ठीक है, तो अपने पुराने स्कूल से कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। अगला जो ये तीनों चीज़ें हैं ये तो मस्ट है, मतलब नीट 2025 का एडमिट कार्ड। अभी बच्चे पैनिक करेंगे फिर से कि भैया एडमिट कार्ड की तो पीडीएफ थी, फ़ोन वन चेंज हो गया, जो भी हुआ मतलब अभी तो हमारे पास नहीं है। तो आप दोबारा से एनटीए की वेबसाइट पे जाके, या फिर एनएमसी भी आपको कई बार मौका देता है लिंक विंक प्रोवाइड करने का। ठीक है, कि आप दोबारा से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सॉरी ये करेक्ट सर्टिफिकेट पे हो गया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी दोबारा से मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। अगला बात करें, ये तो मस्ट है भैया, अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर तो थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, ये तो मतलब होना ही चाहिए, ऊपर वाले भी उनमें से कोई नहीं है बट ये नहीं है तो मुश्किल ही होगा आपका काम। ठीक है, नोट नीट 2025 का स्कोर कार्ड, या आप जिसको आप रिजल्ट बोल सकते हो। ठीक है, उसका आपकी फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, मतलब फ़ोटो कॉपी तो क्या मतलब ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है,
दो आपके पास आईडी प्रूफ होने चाहिए। अब बच्चे बात करेंगे आईडी प्रूफ में क्या क्या हो सकता है। आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ठीक है। और भी काफ़ी मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। मार्क कीजिएगा 10th की मार्कशीट इसमें नहीं चलेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। दो आईडी प्रूफ मांगे हैं, ठीक है। सबके पास 3-3 4-4 तो होते ही हैं, क्योंकि आज के टाइम पे मतलब हर चीज़ में मांगे जाता है आईडी प्रूफ, तो बनवा ही लेते हैं बच्चे मतलब, ठीक है। तो दो आपके पास में आईडी प्रूफ होने चाहिए। अगला बात करें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इसकी कम से कम भी आप 10 से 15 और मैं तो बोलूँ 20 ही करवा लीजिए, कम से कम भी 20 फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। पता नहीं लगता है छोटी छोटी चीज़ें, कल को बॉन्ड वॉन्ड बनवाओगे, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, मेडिकल होगा वहाँ पे, वो होगा, तो वहाँ पे एक एक फ़ोटो तो लगी जाती है। तो कम से कम भी 20 नहीं तो यार क्या 50 फ़ोटो बनवा लो, खुद की तो फ़ोटो है, वेस्ट थोड़ी जाएगी, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज़ आपके पास फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। अगला गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट किन के लिए है? जो बच्चों ने या तो ड्रॉप लिया था, ठीक है, या फिर उन्होंने कहीं पे और एडमिशन ले लिया था कॉलेज वो या फिर बीएससी कुछ करने लग गए थे, तो उन बच्चों के लिए आएगा गैप सर्टिफिकेट। देखिए फ्रेशर्स के लिए नहीं है। कई बार बच्चों के मैसेज आते हैं, भैया हम तो फ्रेशर्स है, आपने बोला था गैप सर्टिफिकेट मस्ट है, तो आपके लिए गैप सर्टिफिकेट नहीं है। अगर जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया था उन बच्चों के लिए गैप सर्टिफिकेट मस्ट है, ठीक है। कोर्ट से बन जाता है, ठीक है, एफिडेविट सा होता है, मतलब स्टैंप लग जाती है, 100 रुपये की स्टैंप होती है, वो उसमें आप लगवा सकते हो कि भाई मैंने 2 साल ऐसे नीट की तैयारी करी थी। कई बार मांगते भी नहीं है कॉलेज वाले, जैसे मेरा गैप था लेकिन मेरा गैप सर्टिफिकेट मैंने बनवाया भी था, लेकिन मेरे कॉलेज वालों ने नहीं मांगा था, तो इतना वो नहीं है। बट हाँ, एक बैकअप के लिए रख सकते हो कि ऑन द स्पॉट अगर डिमांड करे तो आप उनको दे सको, ठीक है। अगला बात करें मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपका मोस्टली कॉलेज में ही हो जाता है। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लोगे वहाँ पे एक फॉर्मेलिटीज़ ही होती है, ऐसे मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता, एक फॉर्मल चेकअप सा होता है कि आप मतलब फिजिकली फिट हो या नहीं हो। और इस चीज़ का एडमिशन पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता। मतलब ये सोचो कि मेरा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ इस टाइम पे दिक्कत चल रही है तो मेरा एडमिशन नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब चल जाता है, ये एक फॉर्मेलिटी होती है। अगला था डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये किसके लिए है? जो बच्चे स्टेट कोटा से अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। नोट कीजिएगा, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से जा रहे हो तो आपके लिए ये चीज़ जरूरी नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। कई स्टेट में ऐसा है जहाँ पे 10th की मार्कशीट भी, 10th 11th 12th की मार्कशीट भी मतलब एज अ डोमिसाइल काम करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें और हम बात करें अगर और कुछ स्टेट्स की, तो वहाँ पे 10th और 12th की मार्कशीट भी एज अ डोमिसाइल काम करती है। लेकिन अगर आप स्टेट कोटा से जा रहे हो तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगला बात करें एफिडेविट फॉर एंटी रैगिंग। ये कई बार बच्चों का डाउट आता है कि कहाँ से बनेगा। ये आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बनवा सकते हो जहाँ से आपने पहले स्कूलिंग करी है, या आप ये कोर्ट से भी प्रोवाइड करवा सकते हो। मतलब ऐसे वकील की स्टैंप लग जाएगी, 2-3 गारंटर होते हैं, उनकी स्टैंप लग मतलब साइन वाइन होके कि, और ये मार्क कीजिएगा ये 2 लोगों का द्वारा होता है। एक तो स्टूडेंट करता है, इसको साइन करता है, और एक उसके पेरेंट्स करते हैं साइन, ठीक है। तो 2 इसमें वो होंगे, 2 लोगों के साइन होंगे, मतलब आपकी फैमिली से। तो ये एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होता है, जो भी मतलब ये तो मांगा ही जाता है मोस्टली ऐसे ना। तो ये तो थे मस्ट डॉक्यूमेंट। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या है, जो कि मतलब हर केस में ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उन कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हो तो आपके पास होना चाहिए। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप EWS OBC SC ST से अगर आप आ रहे हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करोगे जब भी अपलोड होगा, और मतलब एडमिशन के टाइम पे तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। PWD सर्टिफिकेट, अगर आप कोई मतलब ऐसे हैंडीकैप कोटा से जा रहे हो तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और मार्क कीजिएगा, ये कुछ ऑथेंटिक मतलब वही होते हैं, इनके सर्टिफिकेट सेंटर होते हैं, जैसे कि ये सफदरजंग हो गए और आपके एम्स वेम्स हो गए, यहाँ के ही कई बार वैलिड होते हैं। तो आपका वैलिडिटी एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या आपको NMC के द्वारा दी गई मतलब जो आपके पास ब्राउचर आया होगा NMC का या NTA का, उसमें कुछ मतलब सेंटर्स के नाम होते हैं, क्या आपने वहाँ से प्रोवाइड करवा रखा है या नहीं करवा रखा। अगर वहाँ से प्रोवाइड नहीं रखा तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो ट्राई कीजिएगा वहाँ से आपका बना हुआ होना चाहिए। अगर अगला बात करें हम सिंगल गर्ल चाइल्ड की, ठीक है। और अगर आप ESIC कोटा से जा रहे हो तो आपके पास ESIC सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। नेशनलिटी सर्टिफिकेट, ये सिर्फ महाराष्ट्र जो बच्चे जाना की सोच रहे हैं और स्टेट कोटा से ऑल इंडिया कोटा से, वहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। मतलब इसमें आप क्या बना सकते हैं, मतलब आप कोर्ट भी प्रोवाइड कर सकता है आपको। कई बार ये लोग है ना आधार कार्ड को भी ऐसा नेशनलिटी सर्टिफिकेट मान लेते हैं, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, ये बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अगला बात करें NRI स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसके लिए अगर हम बात करें इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले आपके पासपोर्ट का उपयोग, स्पॉन्सर जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका गार्जियन हो सकता है, कोई आपका मतलब फैमिली फ्रेंड जो भी मतलब आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपका भाई कर रहा है, जो भी कर रहा है, उनका पासपोर्ट का कॉपी होनी चाहिए। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपके जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर आपके फैमिली कर रही है तो आपके उसमें आधार कार्ड में या उसमें कहीं भी फैमिली ID में आपका कुछ ना कुछ वो लिंक होना चाहिए। मतलब एम्बेसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और खुद का एक पासपोर्ट होना चाहिए, मतलब उसको तो मस्ट है। और सबसे मेन बात जो NRI स्टूडेंट्स के लिए है, गैस कीजिए क्या, आपके पास बहुत सारी मनी होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि आराम से 1 करोड़ के आसपास आपकी डिग्री होने वाली है। तो ये चीज़ भी मस्ट है, मतलब आपके पास खुद का 1-1.5 करोड़ का बैकअप भी होना चाहिए, ठीक है। जो का पार्ट मतलब ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट आप अगर आप एनआरआई कोटा से आने वाले हो तो आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है, कुछ भी डाउट हो, आपको कॉलेज चूज़ करने में दिक्कत आ रही हो, आपको कोटा स्टेट चूज़ करने में जो दिक्कत आ रही हो, आपको कौन से कोटे से जाना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा से जाना चाहिए, किस चीज़ में दिक्कत आ रही हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मतलब आप मेरे को पर्सनली भी डीएम कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।